Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Now we have the barcode reader. Now barcode reader, first of all you must know what a barcode is. Barcode इस तरह का कोड होता है जिसमें वर्टिकल ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, वर्टिकल ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं जो अलग अलग विड्थ की होती है, अलग अलग थिकनेस की होती है और उनमें एनकोडेड होती है कुछ इंफॉर्मेशन. सो दिस इज अ बार कोड. अब ये इस तरह का देखा है आपने, आजकल ये आता है, दिस इज कॉल्ड एज क्यू आर कोड. दिस कॉल्ड एज क्यू आर कोड. ये भी, इसमें भी स्क्वायर्स, डिफरेंट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर शेप्स में यू विल फाइंड ब्लैक कलर के जिनमें कुछ एनकोडेड इंफॉर्मेशन होती है. अब क्यू आर की फुल फॉर्म क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट क्यू आर स्टैंड फॉर? ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है बार कोड रीडर. ना बार कोड बेसिकली यूज होता है ज्यादातर, इट्स यूजफुल, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यू विल फाइंड दिस बार कोड. ठीक है, तो बार कोड क्या है? बार कोड इज बेसिकली एक कोडिंग सिस्टम है या इंफॉर्मेशन को एनकोड करने का एक सिस्टम है दैट यूजेस ब्लैक स्ट्राइप्स. अब इस बार कोड को रीड करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे इस बार कोड में इंफॉर्मेशन है, अब ये बार कोड में इंफॉर्मेशन है, अब वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर आपको सेव करनी है. वो आप कैसे करोगे? आप एक बार कोड रीडर लोगे, वो इस इंफॉर्मेशन जो इसमें छुपी हुई है, हिडन है, उसको वो, यस दैट्स क्विक रेस्पॉन्स, एग्जैक्टली, वो क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है. ठीक है, वो इसको, इस इंफॉर्मेशन जो इसमें है उसको वो कंप्यूटर के अंदर सेव कराएगा, तो इस वजह से एक इनपुट डिवाइस बन जाएगा. नाउ बारकोड रीडर में मैंने आपको बताया कि ये इनपुट डिवाइस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है इस बारकोड में जो आप कंप्यूटर के अंदर इसके थ्रू लेके जाते हो. ठीक है, अब यहाँ पे बारकोड जो है ये काम कैसे करता है? ये कुछ एक लाइट इमिट करता है, इट इमिट्स बीम ऑफ लाइट जो इसके ऊपर पड़ती है एंड बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शंस, क्योंकि आपको पता होगा ब्लैक जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, वाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, एंड बेस्ड ऑन दोज रिफ्लेक्शंस ये यहाँ पे सेंसर लगा होगा, वो सेंसर डिटेक्ट करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो इसको रीड करेगा. अब यहाँ पे फिर से जो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बार कोड आप देखते हो ना, तो उसके अलग अलग कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. स्टैंडर्ड मतलब कोई कहेगा कि फॉर एग्जांपल ये अगर इतनी मोटी लाइन होगी तो उसको मैं 4 कहूंगा, लेकिन दूसरी कंट्री में इतनी मोटी लाइन को 3 माना जाएगा. ठीक है, तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, बट द मोस्ट कॉमन यूज स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज द यूपीसी, दैट्स यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो ज्यादातर यूज होता है. देन वी हैव द ओएमआर. ओएमआर का तो पता ही है आपको, ओएमआर एग्जाम्स दिए होंगे आपने बहुत सारे. ऑप्टिकल मार्क, असल में ओएमआर को आप दो तरह से यू कैन यूज दिस एक्रोनिम, इसके आप मान सकते हो कि दो फुल फॉर्म्स हैं. वन इज ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड वन इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. ओएमआर की दो फुल फॉर्म्स हैं, वन इज ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड सेकंड इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. ऑप्टिकल मार्क रीडर अगर मैंने कहा तो इसका मतलब है ये वाली मशीन, क्योंकि रीडर बोला तो ये वाली मशीन जो ये रीड करेगी. एंड अगर मैंने ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहा तो मैं इस प्रोसेस को कहूंगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन. इस प्रोसेस को मैं कहूंगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मतलब ऑप्टिकल मार्क्स को रिकॉग्नाइज करना, तो वो पूरी प्रोसेस को मैं कहूंगा. ठीक, ये दोनों अब मे बी कल को पूछ सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर, तो वो मे बी ऑप्टिकल मार्क रीडर कह सकते हैं इसको या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कह सकते हैं, बट ज्यादातर इसको ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ही कहते हैं. ठीक है, अब ये क्या है? ये भी जैसे बार कोड में होते हैं स्पेशलाइज सिंबल्स, वहां पे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स होती हैं. बस ओएमआर थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे पेन से मार्क किए हुए यहाँ पे कुछ रेस्पॉन्सेज होंगे जो आप पेन से यहाँ पे मार्क करोगे, उन्हीं को वो डिटेक्ट करता है, जो कि पेपर के ऊपर होते हैं. ठीक है, अब ये काम वैसे ही करते हैं. एक जब इसको आप इसके अंदर डालोगे तो यहाँ पे लाइट बीम इसके ऊपर आएगी एंड बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टेड लाइट वो क्या करेगा, ये इसको देखे, मतलब इट विल अंडरस्टैंड कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन. बाकी इसमें सॉफ्टवेयर लगा होगा, साथ में कंप्यूटर होगा, दैट विल अंडरस्टैंड कि इस कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है. ठीक है, फिर इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस ओएमआर रीड करता है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको रीड करता है उस इन्फॉर्मेशन को, फिर वो कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उसकी एनालिसिस करता है
कि मतलब कितने सही है कितने गलत है, और फिर उसको स्टोर करता है। ये कहाँ यूज होता है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में यूज होता है, वोटिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है, यू नो दिस, ठीक है। अब इसमें ज्यादा चीजें नहीं है आपके लिए, जितना मेरे हिसाब से आपको याद रखना है वो यही सारी चीजें। देन देयर इज ओसीआर। ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, कैरेक्टर कहते हैं यूजुअली हम टेक्स्ट को कहेंगे कैरेक्टर्स, ठीक है, मतलब टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करना। अब टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करना मतलब अगर कहीं पे किसी पेपर पे कुछ लिखा हुआ है या कहीं पे कुछ लिखा हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। लुक, आपने देखा है कभी, यू नो, फॉर एग्जांपल एक है आपके पास पीडीएफ, बुक की पीडीएफ है, एक बुक की पीडीएफ है, उसमें से आप कॉपी भी कर पाते हो चीजें, मतलब यू कैन सेलेक्ट टेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप देखो ये भी टेक्स्ट है ना, ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड द एडवर्म ऐप, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड द एडवर्म ऐप, सेम है। यू कैन सी कि मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकता हूँ, तो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। अब ये देख रहे हो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ कॉपी, क्यों? क्योंकि ये इमेज है। कभी आपने देखा, देखो दो चीजें, आप इमेजिन करो कि एक पीडीएफ है, एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ में से आप चीजें कॉपी कर पा रहे हो, लेकिन फिर एक दूसरी चीज है, दूसरी पीडीएफ है, वो फोटो उठाई हुई है किसी टेक्स्ट को, किसी बुक को फोटो उठाई हुई है फिर पीडीएफ बनाई हुई है, उसमें से आप सेलेक्ट कर पाओगे, कॉपी कर पाओगे टेक्स्ट? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। दिस राइट हियर, दिस इज अ टेक्स्ट, दिस इज टेक्स्ट, लेकिन ये वाली जो है ये इमेज है, ये अलग अलग फॉर्मेट्स है, ठीक है। तो जो ओसीआर है, ओसीआर का काम यही होगा कि आप इमेजिन करो कि आपने एक फोटो उठाई है, और आपने एक फोटो उठाई है, उस फोटो में लिखा तो हुआ है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो एक इमेज है, कंप्यूटर के लिए वो इमेज है, उसके लिए वो टेक्स्ट नहीं है। तो जो ओसीआर होगा, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होगा, वो क्या करेगा, वो उस इमेज में से टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। आपने देखा, have you ever used what is it called, Google Lens? Not Google Lens, yes, Google Lens. लेंस कभी यूज किया आपने? गूगल लेंस एप्लीकेशन आती है, असिस्टेंट अगर आपके पास होगा गूगल असिस्टेंट, उसी में लेंस आता है। वेयर इज इट? यस, गूगल लेंस एक एप्लीकेशन आती है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई इमेज होगी ना, कोई इमेज होगी और आप चाहते हो कि उस इमेज में जो टेक्स्ट है वो मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप गूगल लेंस यूज करते हो। उस गूगल लेंस में, गूगल लेंस ऐप आप देखना, आप यू कैन आप किसी भी चीज की फोटो उठा सकते हो, यू कैन क्लिक अ फोटो किसी पेज, कोई पेज होगी, कोई बुक होगी, और वहां से वो रिकॉग्नाइज करता है, वो उस टेक्स्ट को ना आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो वो गूगल लेंस सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली उसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन वाला सॉफ्टवेयर भी है, मतलब उसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन वाला सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का आई होप समझ आ गया होगा। इसका मतलब है व्हेन व्हेन यू हैव सम टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट आपका एस के फॉर्म में नहीं है, वो मैं समझाऊंगा आपको क्या है, वो आपका डिजिटल फॉर्म में नहीं है, मतलब वो टेक्स्ट एज दिस टेक्स्ट नहीं है, बल्कि वो एक इमेज है या वो कोई बुक है, वहां से आप उस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो, उसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, उसके लिए एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या स्पेशल हार्डवेयर आता है, उसकी जरूरत पड़ती है। लाइक यू कैन सी हियर, फॉर एग्जांपल ये बुक है, यहाँ पे देयर इज अ बुक राइट हियर, ये एक बुक है यहाँ पे, एंड दिस बुक हैज सम टेक्स्ट। अब आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट जो है ये कॉपी हो जाए कंप्यूटर के अंदर, और फिर मैं इसके ऊपर कोई भी चीज कर सकता हूँ कंप्यूटर के अंदर, लाइक आई कैन कॉपी कट ऑल द थिंग्स जो मैं कर सकता हूँ। तो एक स्पेशल हार्डवेयर आता है, दिस हार्डवेयर, इसको आप इसके ऊपर ऐसे फेरोगे, एंड ये जो है ये इसको रीड करता जाएगा। इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी होगा, जो सॉफ्टवेयर इस टेक्स्ट को समझेगा और उस हिसाब से कंप्यूटर के अंदर वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ओसीआर में एक स्कैनर होता है, देयर इज ए स्कैनर, एक स्कैनर होता है, दिस स्कैनर लाइक दिस। तो स्कैनर से आप, एक स्कैनर होता है, ठीक है, और स्कैनर के साथ एक ओसीआर सॉफ्टवेयर होता है जो कि कन्वर्ट करता है इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स, इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ये कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स मतलब टेक्स्ट है, उसकी इमेज को कन्वर्ट करता है इनटू इक्विवेलेंट ASCII कोड। ASCII कोड मतलब, ASCII कोड मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसको आप कॉपी कर पाओ, जिसको आप कट कर पाओ, जिसके साथ आप बहुत सारी चीजें कर पाओ।
आई होप मैं ये समझा पाया। एंड लाइक यू कैन सी हियर कि फॉर एग्जांपल ये इमेज है एक, ये यहाँ पे एक बुक है, आप इसकी एक फोटो उठाओगे एंड वहां पे गूगल लेंस सॉफ्टवेयर आप कभी यूज करना, गूगल लेंस को जैसे आप ओपन करोगे हैंड रिटन को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में, एग्जैक्टली वो भी है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हैंड रिटन में आप देखते हो ना वो अलग अलग हैंड राइटिंग होती है, तो उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है इन कंपैरिजन टू अगर प्रिंटेड होगा ना, प्रिंटेड को तो ऑलमोस्ट वो करेक्टली करेगा रिकॉग्नाइज, लेकिन जो हैंड रिटन होगा उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी आएगा ओसीआर में। यू कैन सी यहाँ पे ये फोटो खींच रहा है उसकी, तो गूगल लेंस से अगर आप फोटो खींचोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको रिकॉग्नाइज करेगा, आप इसको कॉपी कर सकते हो फिर इस टेक्स्ट को, और कॉपी करके फिर किसी को मैसेज कर दो, वो टेक्स्ट एसएमएस कर दो, तो वो चीजें आप कर सकते हो। ठीक है। इट एनेबल्स वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई इमेज है, उसमें जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आप वर्ड प्रोसेसिंग बाद में कर सकते हो, मतलब उसके ऊपर आप बाकी जो प्रोसेसिंग में लाइक यू कैन कॉपी, उसकी फॉर्मेटिंग, वो सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ओसीआर जो है, ओसीआर सॉफ्टवेयर जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत सारे फॉन्ट्स हैं डिफरेंट। अगर हैंड रिटन की बात करेंगे, हैंड रिटन को नहीं करता है गूगल लेंस, हैंड रिटन को भी करेगा लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, हैंड रिटन को भी करेगा, अगर आप थोड़ा साफ साफ लिखोगे वो दैट विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज इट। ठीक है। अब यहाँ पे ओसीआर जो है इसकी एक्यूरेसी जो है हैंड रिटन टेक्स्ट को करने की अभी 100% नहीं है। उस वो फॉर एग्जांपल आपने एंड लिखा, अब आपने एंड लिखा तो वो ए को फॉर एग्जांपल वो समझेगा। ठीक है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग फॉन्ट्स हैं। ठीक है। पीपल यूज डिफरेंट फॉन्ट्स। ना जो ज्यादातर ओसीआर स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं उनमें ओसीआर ए है, दैट्स अमेरिकन, एंड ओसीआर बी दैट इज यूरोपियन स्टैंडर्ड है। एंड वन मोर थिंग जो मैंने आपको बताई कि आज की डेट में वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डू दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये ओसीआर होता है और उसको इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन या आईसीआर भी कहते हैं। तो आईसीआर की फुल फॉर्म याद रखनी है, इट्स इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि ये वाली इमेज है, लेकिन ये वाली जो है दिस वन इज टेक्स्ट, तो ये काम किसका है, ये काम है ओसीआर का, ये कन्वर्जन ओसीआर का काम है। ठीक है। Then there is magnetic ink character recognition, MICR. MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। बेसिकली चेक्स के नीचे ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, और मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए ये जो यहाँ टेक्स्ट है इनमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है चेक के रिलेटेड, जो बैंक की चेक होती है उसको रीड करता है दिस MICR रीडर, एक स्पेशल वहां पे रीडर होता है उसको रीड करता है। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि MICR में यूजुअली वी हैव 14 सिंबल्स, इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और फिर ये 4 सिंबल्स होते हैं, तो 14 सिंबल्स होते हैं टोटल, 14 सिंबल्स जिनमें एनकोड की होती है इंफॉर्मेशन जो कि बैंक्स और चेक्स में यूज होता है। तो आई होप यू नो अबाउट दिस। ये स्पेशल इंक से प्रिंट की जाती है, दिस इज प्रिंटेड बाय अ स्पेशल इंक जिसमें आयरन के पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैग्नेटिक बनता है। ठीक है। देन वी हैव द स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर आपके जो आजकल के स्मार्ट कार्ड आते हैं, आपका एटीएम कार्ड इसकी एग्जांपल है या मेमोरी कार्ड इसकी एग्जांपल है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लाइक एटीएम कार्ड, यू कैन सी एटीएम कार्ड आपका है फॉर एग्जांपल, एटीएम कार्ड में आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप बैंक उसको इंसर्ट करते हो एटीएम में, तो एटीएम उसको रीड करता है उस इन्फॉर्मेशन को कि इसका क्या अकाउंट नंबर है एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट कार्ड्स। ठीक है। तो दिस कॉल्ड एज ए स्मार्ट कार्ड। नाउ स्मार्ट कार्ड जो है बेसिकली स्मार्ट कार्ड वर्क्स ऑन, या कभी आपने देखा है ना, मे बी यू माइट हैव सीन इन सम किसी मूवी में या किसी सीरियल में, एक एम्प्लॉइज आते हैं, एम्प्लॉइज जो कंपनीज में काम करते हैं वो आते हैं, जैसे दरवाजे पर पहुंचते हैं ना तो वहां पे उनका एक कार्ड होता है, तो वो उस साइड में ना, वहां पे दरवाजे के साइड में ना एक स्पेशल वहां पे एक सेंसर होता है, उस पर रख देते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है। ये मेट्रो में अगर आपने किसी ने ट्रैवल किया है तो मेट्रो में जो कार्ड होता है ना, तो उसको मेट्रो के गेट पे ऐसे रखना पड़ता है, तो वो आपका मतलब खुल जाता है वो गेट, वो भी स्मार्ट कार्ड होता है। एंड दैट वर्क्स ऑन समथिंग कॉल्ड एज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, और नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं जब, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको बताया था रिसेंट टेक्नोलॉजी जो होगी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब जब दो बॉडीज कम्युनिकेट करेंगी लेकिन उनको आपस एक दूसरे के पास आना पड़ता है, मतलब आपका जो वो स्मार्ट कार्ड है ना जो गेट को खोलता है, वो तभी काम करेगा जब आप उसको उसके नजदीक लेके जाओगे, तो इस मैकेनिज्म को नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। RFID आपने देखा होगा,
आजकल अगर किसी के घर में गाय होगी ना, तो उसके कान पे ना एक टैग लगा होता है, आजकल लगाते हैं उसके कान पे एक टैग, वो एक RFID टैग होता है। या कश्मीर यूनिवर्सिटी, आई थिंक, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में तो नहीं गया हूँ, इकबाल लाइब्रेरी में, बट मैं सुना है शायद वहां पे बुक्स के ऊपर ना टैग लगे होते हैं। अगर आप चेकआउट किए बिना बाहर जाओगे ना, तो चोरी करके लेके जाओगे ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे अलार्म बजता है, क्योंकि बुक्स के ऊपर एक टैग लगा होता है, दैट्स कॉल्ड एज एन RFID टैग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। तो यहाँ पे गेट पे सेंसर होता है, तो वो सेंसर ना सिग्नल भेजता है। दरअसल जैसे ही ये RFID टैग वाली बुक यहाँ तक पहुंचती है ना, तो ये सेंसर उसको सिग्नल भेजता है और वो वहां से वापस उसको सिग्नल भेजती है, तो ये कम्युनिकेट करते हैं आपस में। और अगर आपने इसको चेकआउट नहीं कराया होगा यहाँ पे काउंटर पे, तो ये अलार्म बजेगा। या ये वाला जो ये होता है ना, टैग कान पे लगा होता है गाय के, तो इसमें इंफॉर्मेशन बेसिकली होती है इस गाय की। तो वो एक स्पेशल डिवाइस लेके, उसको रीडर कहते हैं, रीडर लेके इसके कान के पास रख देंगे ना, तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस गाय का क्या नाम है। गाय का नाम तो नहीं होगा लेकिन ID एटसेट्रा जो भी होगा वो होगा, ठीक है ना। RFID फिर से बता रहा हूं मैं, RFID एक वायरलेस सिस्टम होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक टैग होता है, लाइक यहाँ पे कान पे लगा हुआ है, और यहाँ पे बुक के ऊपर लगा हुआ है, और कुछ रीडर होता है, रीडर इज दिस, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। RFID ये आप यहाँ से पढ़ोगे, इसमें जो टैग होता है, टैग में कोई बैटरी नहीं होती है, बस ये जब इस रीडर के नजदीक आता है ना ये टैग, तो रीडर इसको सिग्नल भेजता है और ये इसको वापस वहां से रिप्लाई कर देता है। देन वी बायोमेट्रिक सेंसर करते हैं, एंड देन स्कैनर और बाकी जो आउटपुट है उसको कल करेंगे ना। बायोमेट्रिक क्या होता है? बायोमेट्रिक किसको कहते हैं? बायोमेट्रिक आपके उस कैरेक्टरिस्टिक, आपके उस ट्रेट को कहेंगे जो कि यूनिक है, दैट्स कॉल्ड एज ए बायोमेट्रिक। येलो गाय मत येलो कलर का लगा होता है, यस येलो कलर का लगा होता है, एग्जैक्टली हाँ, ठीक है। नाउ बायोमेट्रिक आपके उस कैरेक्टरिस्टिक को कहेंगे जो कि बायोमेट्रिक उस कैरेक्टर्स को कहेंगे जो कि यूनिक हो, लाइक आपका फेस यूनिक है, आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, आपकी आइरिस जो होती है, आंख के अंदर आइरिस है, वो यूनिक है, आपका DNA यूनिक है, या मे बी आपकी वॉइस भी यूनिक है। आपकी वॉइस से भी पहचानते हैं ना लोग आपको, आपके सिग्नेचर से पहचानते हैं, आपके मे बी आपके चलने का जो अंदाज होता है, दैट्स कॉल्ड एज गेट, GAIT गेट, वो भी यूनिक होता है। तो ये सारे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे आपको पहचाना जा सकता है, दैट आर यूनिक, उनको हम कहेंगे बायोमेट्रिक्स। दे आर कॉल्ड एज द बायोमेट्रिक्स। और इन्हीं बायोमेट्रिक्स को रीड करने के लिए, इन्हीं बायोमेट्रिक्स को सेंस करने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं, उनको बायोमेट्रिक सेंसर्स कहते हैं। लाइक आपका फिंगरप्रिंट रीड करने के लिए वी हैव दिस बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सेंसर। इनमें कैमरा भी लगा होता है, तो उनसे आपकी शक्ल उसमें आएगी, वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। वो भी आपका, तो ये इनपुट डिवाइस कैसे है? ये इनपुट डिवाइस कैसे है? क्योंकि ये आपका फिंगरप्रिंट रीड करता है। कैमरा भी एक सेंसर आएगा, बायोमेट्रिक सेंसर, क्योंकि वो आपका फेस रीड करता है। या आइरिस के लिए मे भी देखा होगा आपने कहीं पे, ऐसे उसमें देखना पड़ता है, तो वो कैमरा वहां पे आपका आइरिस चेक करेगा, ठीक है। तो क्या है बायोमेट्रिक? बायोमेट्रिक वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स है जो यूनिक होते हैं, और उनको रीड करने के लिए ये बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं। लाइक वी हैव द फिंगरप्रिंट सेंसर, वी हैव द फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी हैव अ कैमरा एंड एटसेट्रा। ये सारी चीजें ये ज्यादातर यूज होते हैं कहाँ पे? ये अटेंडेंस सिस्टम्स में यूज होते हैं आजकल, देखते हो एम्प्लॉइज या स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट कॉलेज एंड डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यू विल फाइंड दीज थिंग्स। एंड देन बायोमेट्रिक सेंसर जो है ये ज्यादातर सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, दे आर क्वाइट एक्यूरेट। ये बराबर बताएंगे कि ये किसका फिंगरप्रिंट है, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। Now this is the end of no, this is not the end of input devices. We are left with the scanners, and then we have the microphones and the webcam. तो दो तीन है बस, then we'll start with the output devices. तो इंशाल्लाह tomorrow we will do the scanner, webcam and the microphone, and we'll do the output devices as well इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज।